पश्यन्नात्ममायया भूतं यथा निद्रयम् साक्षात् स्फुरते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लवतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं गृहहरिहरा हन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वदीनः पुनातु अखंडानंद संबोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधा स्मित समाश्लिष्टा नेत्रांतरस्फूर्तये नमः शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः पार्थाया प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तुते व्यासविशाले बुद्धे फुल्लारविन्दायत पार्थनेत्र येन त्वया भारतैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर् निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये तु एतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्यनष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम् आगच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथा केनाप्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिपो नियोजितः। तो कर्मयुग का प्रसंग चल रहा है। भगवान ने कहा सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि, ये सब अपनी अपनी नैसर्गिक चेष्टा से कर्म करते हैं। अपनी अपनी नैसर्गिक जो चेष्टा है उसके बिना कोई रह ही नहीं सकता, चाहे अज्ञानी हो
ज्ञानी हो, पशु हो, जो जिसकी निसर्गता है ऐसे ही उसकी चेष्टा होती है। आँख जो है देखने की चेष्टा करती है, सुनने की चेष्टा नहीं होती। कान सुनने की चेष्टा करता है, देखने की चेष्टा नहीं होती, क्योंकि निसर्ग से हमको ऐसा ही प्राप्त है। यदि इसमें हम कुछ निरोध करना चाहते हैं, इसको रोकना चाहते हैं, तो रोक तो नहीं पाएंगे, परंतु हमारे जो एक समत्व है वहाँ कर्तृत्व जागृत हो जाता है, और कर्तृत्व जागृत होगा तो वहाँ भोक्तृत्व भी जागृत होगा, और ये कर्ता भोक्ता का नाम ही संसार, और कुछ नहीं है। ये संसार जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व नाम लक्षण संसार। बस ये करना और खाना का काम खत्म हो जाए तो आप बताना कहाँ संसार। तो अर्जुन के चित्त में एक प्रश्न रहा कि यदि सब अपनी निसर्गता से ही सब कर्म हो रहे हैं, तब तो फिर शास्त्र की व्यर्थता ही है, क्योंकि अलग से क्या हो। तो भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं। वहाँ जो कल बताया था कि मन के दो रूप हैं, अरूप मन और स्वरूप मन। अरूप मन विद्यमान रहता है और स्वरूप मन समाप्त हो जाता है। यानी ऐसे भी समझ सकते हैं, सामान्य अधिक अहंकार जिससे ये शरीर चलता रहता है, जो समाधि में भी सामान्य अहंकार रहता है, और जो विशेष अहंकार है उसकी निवृत्ति हो जाती है। यदि सामान्य अहंकार ना होता तो समाधि में शरीर गिर जाना चाहिए। जैसा कि जब मुर्दा होता है तो मुर्दा बैठा नहीं रहता, गिर जाता है। तो सामान्य अहंकार ही ये निसर्ग है, इसकी समाप्ति तो जब तक ये शरीर है तब तक रहती है। तो अर्जुन को ये बात बताया। फिर विशेष अहंकार क्या है, अरूप यानी स्वरूप मन क्या है, तो भगवान ने कहा कि राग ही ये स्वरूप मन। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयो नवसम आगच्छेत तौ यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियस्य अर्थे जो प्रत्येक इंद्रियों का अपने विषय में राग होता है और द्वेष होता है। आँख का उसका जो विषय रूप है वहाँ राग होता है, अच्छा देखना चाहता है, और जो बुरा है उसको देखना नहीं चाहता। यही है राग द्वेष। प्रत्येक इसी प्रकार से प्रत्येक इंद्रियों का एक अपना, सबका अपना अपना विषय है, तो उसके प्रति राग होगा, उसके प्रति द्वेष होगा। तो ये जो कहा, फिर ये राग है क्या, राग की निवृत्ति कैसे होगी, ये चित्त में प्रश्न आता है कि राग है क्या। राग है राग, प्रीति, आनंद, ये काम कुछ मिलते मिलते शब्द से लगते हैं। राग में रंजनम रागा कि जो चित्त जो है रंग जाता है, विषय जैसा विषय है उसमें ये चित्त रंग जाता है, क्योंकि ये तो चित्त तो पानी के समान है, इसका अपना कोई रंग नहीं है। पानी जैसे जिस चीज का प्रतिबिंब पड़ता है वैसा ही दिखाई देने लगता है। आप ऋषिकेश में देखेंगे कि गंगा जी हरी दिखाई देती है, क्योंकि दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और हरे हरे पहाड़ हैं, तो पानी हरा दिखाई देता है। ऐसे ही ये चित्त जो है जिस विषय के साथ संसर्ग करता है, पहले आसक्ति होती है, फिर उसके बाद में उसकी प्रीति हो जाती है। तो पहला श्रेणी हो गई, कोटि हो गई आसक्ति, तो वहाँ चित्त जाता है, पर उसमें थोड़ा अपने को अलग भी समझता है। प्रीति में और थोड़ी गहराई होगी, विषय अलग होता है परंतु उसको छोड़ नहीं पाता है। और राग में तो चित्त बिल्कुल उसके साथ रंग जाता है। रंजनम रागा, तो ये जो राग है जब चित्त उसमें रंग जाता है
फिर ये होता है, यदि भक्ति में चित्त रंग गया, यानी भगवान के नाम में, रूप में, गुण में चित्त रंग जाता है, तो फिर अब और कुछ नहीं दिखाई देता। जैसे गोपियां कहती हैं रास के प्रसंग में, मैं कृष्ण हूँ। एक गोपी कृष्ण बन जाती है तो एक गोपी जो है ग्वाल बाल बनते हैं और अपना दुपट्टा उठा करके कहती है कि मैं कृष्ण हूँ, आओ सब ग्वाल बाल आ जाओ, सब आ जाइए। तो ये चित्त का रंजन है। अब उनको उस चित्त से निकला नहीं जाता है, क्योंकि वहां रंग चुका है। ऐसे ही जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, इनमें संसार के, वो तो एक सात्विक शास्त्र विहित राग था, तो जिस ऐसे राग में रंगने के बाद तो संसार का जो राग है, रंग है, वो फीका पड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। और फिर भगवान, जिस ऐसे भगवान के रंग में जो रंगा है, फिर भगवान उसको अपने से एक कर लेते हैं। वो तो उत्तम राग है, ऐसा राग सबको प्राप्त हो, बहुत अच्छी बात। परंतु इस संसार का जो राग है, ये तो भाई अपने साथ रंगा करके, जैसे वह स्वयं नीचता में जाता है, इस जीव को भी वहां नीचता में, भ्रष्टता में, अज्ञानता में धकेल देता है। ये है राग का स्वरूप। अब ये राग की निवृत्ति कैसे हो, तो देखो भाई, राग पूर्णतया आत्यांतिक निवृत्ति तो राग की अपने आत्मा के स्वरूप के बोध से होती है। जब किसी में ये योग्यता ना हो तो इस राग को विषयांतर करो, रागांतर में परिवर्तित करो। मुख्य बात तो यह है कि ज्ञान हो, राग का अत्यंत अभाव हो जाएगा। और ये नहीं है तो अपने चित्त को रागांतर कर लो, किसी ऐसे राग में फंसा दो कि जहां बंधन का हेतु ना हो। तो ऐसा जो राग है, राग की निवृत्ति राग से होती है। जब हम किसी एक राग में फंसे होते हैं, एक विषय में फंसे होते हैं, दूसरा विषय लाने पर वो विषय समाप्त हो जाता है। ऐसे ही भक्ति का राग, भगवान का राग, चित्त भगवान के नाम में, रूप में राग रंजित हो जाए तो ये रागांतर होता है। इसी को रागांतर कहेंगे। इस राग से आपके अंतःकरण की शुद्धि होगी। तो राग की निवृत्ति रागांतर से होगी, आवांतर रूपेण रागांतर से होगी, और मुख्य रूप से ज्ञान से ही राग की निवृत्ति होगी। फिर भी रागांतर करके भी भगवान उसको अपने स्वरूप का बोध ही कराते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, तो वहां भी ज्ञान होगा, पर प्रारंभ में जिसकी योग्यता नहीं है तो रागांतर के द्वारा ही अज्ञान की निवृत्ति हो। यह ही पुरुषस्य प्रकृति सा रागद्वेष बृहस्सरैव स्वकार्ये पुरुषम प्रवर्तयति तदा स्वधर्मम परित्यागः परधर्मानुष्ठानम च भवति। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जो पुरुष की प्रकृति है, वो राग पूर्वक ही सब कार्यों में वो प्रवृत्त होता है। अपने कार्यों में पुरुष को प्रवृत्त करता है ये राग। और तदा तदा धर्म परित्याग, तब स्वधर्म परित्याग, तब अपने धर्म का वो परित्याग कर देता है। राग से जब किसी के प्रति राग होता है तो माँ की नहीं मानते, पिता की नहीं मानते और गुरुजनों की नहीं मानते, और उन्होंने कुछ कहा होता है तो गुरु को भी हुंकार आदि के द्वारा ऐसा शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। तो ये राग की ही महिमा। एक एक इंद्रिय का राग, एक एक इंद्रियों का राग, उनका द्वेष, ये सब एक बल पर मिल करके बहुत बड़ा समुदाय बन जाता है। यदि हमारा एक ही इंद्रिय में राग होता और किसी में ना राग होता तो भी हम इस संसार सागर से बच जाते। भगवान शंकराचार्य ने कहा
कि 5 प्रकार के मछली, हिरन, हाथी, भौरा और पतंग, पंचादि भी पंचवीरेव पंचः पंचस्तमासु गुणे पंचस्तमातेषु, ये 5 प्रकार के जो आप इनके जंतुओं के नाम लिए, इनके 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब मनुष्य वो जो पक्ष जंतु हैं, उन जंतुओं एक एक विषय को पकड़ करके मारे जाते हैं। मछली को बंसी डालते हैं तो रस स्वाद में वो पकड़ी जाती है। जो पतंगा है, रूप का प्रेमी है, दीपक के पास जाता है और मर जाता है। हिरन जो है शब्द का प्रेमी है, वीणा बजाते हैं, हिरन को पकड़ लिया जाता है। हाथी स्पर्श का प्रेमी है और वो पकड़ा जाता है। भौरा गंध का प्रेमी है तो पकड़ा जाता है। हे मनुष्य, तुम देखो कि वो एक एक विषय को पकड़ करके वो सब मारे जाते हैं। तुम तो 5 विषयों को पकड़े हुए हो, तुम्हारी क्या दशा होगी। समझने की बात है कि हम इतने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पर इतने रंग गए। ये जो एकादशी व्रत है और कुछ नहीं है। एकादश इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और ये मन, इनके जो विषय हैं, इनके विषयों को ही हम संयम कर लें, इनसे निवृत्त हो जाएं, यही एकादशी का व्रत है। ये तो अन्न, क्योंकि अन्न जो है, अन्न से मन बनता है तो अन्न पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए वे अन्न मत खाओ। परंतु वस्तुतः ये बात है कि अपनी 11 इंद्रियों का जो बस में करना है, यही एकादशी व्रत है। इसी को संत महात्माओं ने अनेक प्रकार के रूपकों से इसको हमको बताया है कि इस प्रकार से करो, इस प्रकार से करो। तो ये इन एकादश इंद्रियों के जो विषयों से चित्त को जो हटाना है, यही एकादश व्रत है। और ये हटाना क्या है, उनके विषयों में राग ना होना, जो अभी भगवान ने कहा कि इंद्रिय से इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। तो अपने पर धर्म का, स्वधर्म का परित्याग कर देता है। ये मनुष्य राग के कारण शास्त्र विहित जो आपका कर्तव्य है उसको छोड़ देता है। ये है, भगवान आगे कहते हैं कि स्वधर्म श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तत्र राग द्वेष प्रयुक्तो मन्यन्ते शास्त्रार्थम अपि अन्यथा परधर्मोपि धर्मत्वात् अनुष्ठेय एविति तदसात्। वहाँ राग द्वेष से प्रयुक्त हुआ, शास्त्र को ही उल्टा ही मानने लगता है, अपनी वासना के अनुसार शास्त्र की व्याख्या करने लगता है, मानने लगता है। तो ये परधर्मोपि, और कहता है कि परधर्म भी तो धर्म ही है। जैसे अनुमान बताया जाए, न्याय दर्शन में अनुमान बताते हैं कि पुष्प सुगंधी है, पुष्प सुगंध वाला है। क्यों? पुष्पत्वात्, पुष्प होने की वजह से पुष्प जो है सुगंधी है। अब इसको हम कहें आकाश पुष्प सुगंध वाला है, पुष्पत्वात्, तो कैसे आप स्वीकार करेंगे कि पुष्प सुगंधी है? क्यों होने? पुष्प होने के कारण, क्योंकि पुष्प का धर्म है सुगंध होना। और यदि हम ऐसा कहते हैं कि आकाश पुष्प सुगंध वाला है क्योंकि वो भी तो पुष्प है, तो ये बात आप स्वीकार नहीं करते। क्योंकि यहाँ साध्य ही हेतु जो व्यापक है, हेतु की व्यापकता सिद्ध नहीं होती। जब व्यापक में हेतु व्यापक नहीं रहा तो साध्य की सिद्धि कैसे होगी? तो ये बात है, हेतु होते हुए भी हेतु नहीं है, इसी को बोलते हैं हेत्वाभास। आपने किसी प्रक्रिया ग्रंथों में पढ़ा होगा हेत्वाभास।
तो ये हेतु होते हुए, हेतु दिखाई देते हुए भी, पुष्प होते हुए भी, लेकिन पुष्प नहीं है, हेतु नहीं है, इसलिए उसको कह नहीं सकते कि पुष्प सुगंध वाला है। ऐसे ही यहाँ कहा कि सब धर्म है, धर्म होने की वजह से ग्राह्य है, तो ऐसा नहीं। स्वधर्म और परधर्म को हमको समझना चाहिए। स्वधर्म क्या है? भगवान वस्तुतः यहाँ कर्मयोग को स्वधर्म कह रहे हैं, क्योंकि प्रारंभ कर्मयोग से प्रारंभ किया है, और यहाँ जो संन्यास है उसको परधर्म कह रहे हैं। योग्यता ना होने से हमारे लिए वो कर्म योग ही स्वधर्म है। अब प्रश्न हो कि संन्यास स्वधर्म है या परधर्म है, तो किसी के लिए संन्यास स्वधर्म है और किसी के लिए परधर्म है। तो भगवान ने कहा कि अपने अपने धर्म में रहो, अपने अपने धर्म में, चाहे उसमें कुछ न्यूनता भी हो। कर्म योग में कर्तृत्व की पूर्ण निवृत्ति नहीं होती, फलाशक्ति, कर्माशक्ति, अकर्तृत्वासक्ति की निवृत्ति होती है, परंतु कर्तृत्वासक्ति शिथिल प्राय होती है, मृत प्राय जैसी होती है, वस्तुतः समाप्त नहीं होती, तो एक विगुणता रह जाती। तो कहते हैं कुछ कमी, कुछ अंग में कोई कमी रहती रहने पर भी आप उसको परित्याग मत कीजिए, क्योंकि परधर्म जो है आपकी योग्यता से वो बाहर। यदि आप संन्यास लेते हैं और योग्यता नहीं है, यानी वैराग्य नहीं है, तो वो और संन्यास का निरूपण आपने सुना, वहां सुना आपने कि संन्यास में तो संन्यास एनादि गच्छति, जो संन्यास से नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यास एनादि गच्छति, संन्यास से ही नैष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो वहां तो फल स्पष्ट है, और परधर्म है, तो क्यों ना हम परधर्म को स्वीकार करें? तो नहीं, हमारी योग्यता नहीं है, इसलिए हमारे लिए वो परधर्म हमारे लिए लाभकारक कार्य नहीं होगा। स्वधर्म, भले ही स्वधर्म में हमारी कुछ विगुणता है, कुछ न्यूनता है, किसी अंग की कमी है, फिर भी ये हमारे लिए श्रेष्ठकर होगा, परधर्म श्रेष्ठकर नहीं होगा। और जो संन्यास में है उसके लिए उसका स्वधर्म है, और उसके इतर जो धर्म है, गृहस्थ धर्म है, वानप्रस्थ धर्म है, उसके लिए वो परधर्म हो जाएगा, क्योंकि वहां जाने पर वो उस मार्ग से बिल्कुल भिन्न है, तो वहां उसको मृत्यु का भय ही दिखाई देगा। तो स्वधर्म और परिधर्म, भगवान ने अभी कहा था कि जो मनुष्य, जो पुरुष, यह पुरुषस्य प्रकृति सा रागत द्वेष पुरस्सरैव स्वकार्ये पुरुषम प्रवर्तति, क्योंकि ये मनुष्य जो है अपनी प्रकृति के अनुसार ही रागत द्वेष पूर्वक ही ये अपने कार्य में प्रवृत्त होता है, तो उसी से राग के कारण ही अपने धर्म का परित्याग कर देता है, अपर धर्म को अपना धर्म मान लेता है। हमारा राग हो जाए संन्यास में और योग्यता बिल्कुल नहीं है, तो क्या होगा? वहां हमको सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं। ब्राह्मण के लिए बताया कि वाजपेय यज्ञ है, क्षत्रिय के लिए बताया कि राजसूय यज्ञ है, वैश्य के लिए कहा कि इसके लिए वैश्य स्तोम यज्ञ है, शूद्र के लिए कहा कि उसके लिए तो रौदृष्टि कर्म है, रौदृष्टि यज्ञ। कुछ एक यज्ञ होता है विशेष, उतने समय के लिए वही यज्ञ उसको ग्रहण कराया जाता है, उतने ही मंत्र स्वाध्याय करा के केवल, बाकी में अधिकार नहीं, उस यज्ञ में उसका अधिकार बताया है, क्योंकि मीमांसा दर्शन में निषादपति का वर्णन आया। चलो उसकी चर्चा नहीं, वहां ये बताना है कि सबका अपना अपना धर्म है। यदि वो धर्म अपने धर्म को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म प्रवेश करता है, तो वहां एक बात उसको जरूर कचोटती रहेगी कि ऐसा ना हो कि हम इधर चल पाए या ना चल पाए। ये भी होता,
एक आदमी है नास्तिक है और कहता मंदिर चला जाता है, तो बोले भगवान तो कहीं है नहीं, कहीं नाम मात्र भगवान है ही नहीं, तो महाराज आप मंदिर क्यों चले जाते हैं? यदि हुआ तो फिर हमारा सब गड़बड़ हो जाए। अब पर धर्म को मान रहा है, लेकिन वहां भय है उसको कि यदि भगवान हुआ तो हमारे पुत्र पशु आदि सब नष्ट हो जाएंगे, इसलिए हम चले जाते हैं मंदिर में। वस्तुतः भगवान है नहीं वैसे भगवान, चले इसलिए जाते हैं। तो ये जो पर धर्म है कि नास्तिक हो रहे हैं, तो नास्तिक ये उसको भय दे रहा है, क्योंकि वहां स्वधर्म तो उसने स्वीकार किया हुआ है। हम ईसाई बन गए, मुस्लिम बन गए, वहां भी कुछ चीज नहीं छोड़ पा रहे हैं। आज भी भारत के मुसलमान कुछ अपनी वैदिक संस्कृति हिंदुत्व की बात नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो स्वधर्म छूटता नहीं है। अपर धर्म को जो स्वीकार करते हैं वो तो केवल राग से, वासना से ऐसा स्वीकार कर लेते हैं। कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ चली जाती है राग के कारण, वो विचार ही नहीं करती, राग के कारण जाती है, फिर दुखी होती है, पिटती है, क्या क्या करते हैं, समाज में हो रहा है सब। तो स्वधर्म का परित्याग कभी नहीं किया जा सकता। और भी इसकी देखो बात बताते हैं कि स्वधर्म क्या है, ये पुरुष ही स्वधर्म है, ये ज्ञान ही स्वधर्म है। धर्म उसको बोलते हैं जो कभी छूट ना सके। अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता है। अग्नि कभी अपने धर्म को छोड़ नहीं सकती, फिर अग्नि नहीं रहेगी। तो ये स्वधर्म है, ये तो कौन है? ये पुरुष है। और जो परधर्म है ये प्रकृति है। व्यवहार करते हुए भी कोई मनुष्य ये नहीं कि मैं नहीं हूं, ऐसा कभी किसी को बोध नहीं होता। कभी किसी को ऐसा बोध नहीं होता कि मैं नहीं हूं। कोई भी माई का लाल ऐसा कह दे कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं तो भी मैं हूं ही, मैं नहीं हूं तो भी मैं हूं ही। ये इस धर्म को परित्याग नहीं करता। स्वधर्म, ओम नमो नारायण, स्वधर्म को परित्याग नहीं कर सकता। जो पर धर्म है, प्रकृति है, इसमें भी दो धर्म है प्रकृति में, निसर्ग धर्म यानी विकार धर्म, और एक है संस्कार धर्म। विकार धर्म और एक संस्कार धर्म। विकार धर्म तो आप देख ही रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, जो बहुत सुंदर मुख था आज झुर्रियां पड़ती जा रही हैं, गोरे से काले हो गए हैं, पतले से मोटे हो गए हैं, ये सब विकार धर्म है। और आपके रोके ये रुक नहीं सकते। कितने ही आप कोशिश कर लो कि हम तो बालों का रंग करके हम युवा बने रहे, तो अलग रंगे हुए सियार दिखाई देंगे। वस्तुतः जो है भले चमक ज्यादा दिखाई दे जा, क्योंकि जो नकली होता असली से ज्यादा चमक वहां होती है, पर पता चल जाता उसकी जो चमक है यही बता देता है कि ये नकली है। नकली की यही पहचान है कि जहां ज्यादा बनावट है समझ लो ये नकली है, क्योंकि जो असली चीज है वहां बनावट नहीं है, वो नेचुरल है। तो जो विकार धर्म है इसको तो आप रोक नहीं सकते, रोकने की कोशिश करते हैं फिर भी नहीं रोक पाते हैं। और जो संस्कार धर्म है, शिखा सूत्र, यज्ञोपवीत धारण करना, ये सब जो संस्कार हैं ये संस्कार धर्म है। तो इस संस्कार धर्म से इन जो विकार हैं इनकी निवृत्ति तो नहीं होती है, पर इनमें इन विकार का कुछ फायदा ले लिया जाता है। इस शरीर का कुछ फायदा ले लिया जाता है। क्या फायदा ले लिया जाता है? कि जो हमारा अंतःकरण अशुद्ध था उस अंतःकरण को संस्कारों के द्वारा उसको शुद्ध कर लिया जाता है। संस्कार माने धुलाई कर देना। कुछ चीज, अब आप शरीर की धुलाई करते हैं तो आप शरीर पर साबुन लगाते हैं, ये संस्कार हो गया। आप फिर पानी से धुल देते हैं। तो शरीर पर
हम ऐसे सीधा पानी डालते हैं तो मैल नहीं छूटता है। यदि शरीर पर साबुन लगा लें, पानी ना डालें तो एक मैल और बन जाता है। संस्कार जो होता है वो अपने साथ मैल को खींच के लाने के लिए होता है, अब फिर उसको धुलना पड़ता है। इसी को शास्त्र में कहा अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचः प्रपंचते। पहले अध्यारोप करो, लेप करो, अब फिर उसका निषेध कर दो। समस्त शास्त्र इसी बात को कहते हैं। तो हम अध्यारोप लेप कर रहे हैं, अभी कर्मयोग का लेप कर रहे हैं। अब फिर इसके श्लोक के बाद में फिर इसको हम व्यतिरेक करेंगे, अपवाद भी करेंगे, क्योंकि लेप करके छोड़ना नहीं है। भगवान ऐसा कहीं किसी अध्याय में, किसी श्लोक में ऐसा नहीं किया कि भगवान ने लेप किया हो और फिर उसको छुटाया ना हो। आपको वहीं तक नहीं छोड़ना। आपके अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवान ने लेप किया है, उसको लेप को मैल बनाने के लिए, अशुद्धि बनाने के लिए नहीं छोड़ा है। इस अपवाद का नाम ही संन्यास है। जब ये फेरे ऐसे घुमाए गए, अब उल्टे घुमाने का नाम ये संन्यास है। पहले चक्की ऐसे चलाई जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं चलाएंगे तो भाई गेहूं पिसेगा कैसे। और जब आपने देखा होगा जब आटा पिस जाए तो थोड़ा सा ऐसा घुमा देते हैं वापस, कहीं कोई दाना रहे हो तो सब इकट्ठा हो जाए, पिस जाए, सब झड़ जाए, जो आटा है अंदर चक्की में सब निकल जाए, और इधर उधर डंडा मार मार के भी आटे को निकाल देते हैं। तो यही है उल्टे चक्र। सीधे चक्र का नाम अध्यारोप और उल्टे चक्र घुमाने का नाम संन्यास। बिना संन्यास के ये अपवाद नहीं होता। आप देखते हैं पहले यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, 5 जने यज्ञोपवीत को धारण कराते हैं और फिर 5 जने ही यज्ञोपवीत को उतार देते हैं। उतारने का नाम संन्यास हुआ और धारण करने का नाम अध्यारोप हुआ। तो ये अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया से ही वो वस्तु तत्व स्पष्ट होता है। तो भगवान ने कहा कि ये जो विकार धर्म है इनका सदुपयोग किया जाए। किसके द्वारा? संस्कार के द्वारा। संस्कार धर्म हो गया, विकार धर्म होगा। एक स्वधर्म कौन था? पुरुष था। आपने 2 ही नाम सुने, एक पुरुष और एक प्रकृति। तो प्रकृति के धर्म निसर्ग धर्म और ये संस्कार धर्म, इसका हमको उपयोग होना चाहिए। तब ये जो वास्तव में स्वधर्म है उसमें प्रतिष्ठित होता है। और हम जब विकारों में ही फंस जाएं, अध्यारोप में ही फंसे रहें, तो फिर हम पर धर्म है ये हमको भय लगता है कि ऐसा लगता है कि शायद ईश्वर हो तो फिर कुछ बात बिगड़ जाएगी। नास्तिक कहता है अगर ईश्वर हो गया तो फिर हमारा सब काम बिगड़ जाएगा। वैसे है नहीं, हमने खूब देख लिया है नहीं, कहीं कुछ नहीं हो रहा। यदि हुआ तो कहीं कोने में बैठा हुआ तो मेरा सब नाश हो जाएगा। तो ये जो परधर्म को स्वीकृति में स्वधर्म को नहीं छोड़ता, यही है भयावह। स्वधर्मान श्रेयान स्वधर्म विगुण। यदि अपने धर्म में ये विगुण क्या है? इस व्याख्या में कि जो स्वधर्म पुरुष है इसमें विगुण है कि उसमें गुण नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब प्रकृति में है गुण। स्वधर्म विगुण गुण रहित, गुणातीत रहित जो पुरुष है ये स्वधर्म है, और गुण युक्त ये है प्रकृति, विकार धर्म और संस्कार धर्म है। तो ऐसा यदि हम पर धर्म में जाते हैं तो स्वधर्म को तो छोड़ नहीं पाते। भले ही हम अध्यारोप कर रहे हैं फिर भी इस मैं का विचार हो ही जाता है, मैं को छूट नहीं पाते। तो स्वधर्म और परधर्म में यही बात आप समझनी चाहिए, क्योंकि स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठकर है, दूसरे धर्म में जीने की अपेक्षा अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठकर है, क्योंकि वहां तो कोई गति होने वाली नहीं है। यदि हमारे कुछ अनुष्ठान में कुछ न्यूनाधिकता रह गई, कुछ कमी रह गई है, तो भी उसका फल मिलेगा। परंतु जो दूसरा धर्म है वो तो हमारे लिए बिल्कुल काखागा है,
वहां तो हमको प्रारंभ से चलना पड़ेगा और वस्तुतः चल करके भी नहीं चल सकते, क्योंकि वहां स्वधर्म तो बैठा हुआ ही है, हट नहीं सकता। और उस परधर्म क्यों स्वीकार किया? अभी बताया था, राग के कारण, वासना के कारण। उस राग के कारण हमने उस धर्म को स्वीकार किया और वस्तुतः वहां उसको शांति नहीं मिली। तो भगवान ने कहा कि ये भाई तुम सावधान रखो, इन 11 इंद्रियों को बस में करके, यानी एकादशी का व्रत करते हुए अपने राग को या तो रागांतर करो, यानी भगवत राग में रंग दो, अथवा ऐसी सामर्थ्य है कि इस राग को अत्यंत अभाव कर दो, इस चित्त का ही परित्याग कर। चित्त जो रंग गया है राग में, मतलब चित्त रंग जाता है। अब भागवत में, श्रीमद् भागवत में आपने देखा, हंस भगवान, हंस गीता जो है, सनकादिक ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से कि हे प्रभु, ये चित्त जो है विषयों में चला गया है और विषय चित्त में आ गए हैं, अब इन दोनों को अलग अलग कैसे करें, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि चित्त क्या है और विषय क्या है। ये सब की दृष्टि सबका होता है। कहते भी तो कहते मैं देह हूं, इतना ऐसा अभेदता हो गई है कि विषय चित्त को अलग कर ही नहीं पा रहे हैं, मैं को और देह को अलग कर ही नहीं पा रहे हैं, तभी एक होकर कहते हैं कि मैं देह हूं। तो सनकादिक ने एक प्रश्न किया ब्रह्मा जी से। अब ब्रह्मा जी तो अपनी सृष्टि में लगे थे, उन्होंने नाधिपश्यत कर्म दी, उन्होंने कर्म में उनकी बुद्धि लगी ही, उन्होंने सनकादि का प्रश्न ही नहीं समझा। जब हम ज्यादा व्यवहार में लगे होते हैं तो अध्यात्म की बात समझ में नहीं आती, कहते हमारे तो सिर से ऊपर चली गई। क्यों चलेगी? कि हमने अपने चित्त को व्यवहार में फंसा रखा है, बुद्धि को मंद कर दी है, बुद्धि में कोई विलक्षणता चेतनता नहीं रह गई। तो अब वो ज्ञान की बात कैसे समझ में आए? और कहते रहते हैं कि हमको आचार्य पर दोष दे देते हैं, शास्त्र पर दोष देते हैं कि हमको तो ये गुरु जी में कोई ना कोई कमी है जो अभी तक हमको ये निश्चय नहीं हो रहा है। पर हम जो है उस विषय के साथ कितने रंग गए हैं, धन के साथ कितने रंग गए हैं कि एक पैसा दान देने को तैयार नहीं, एक पैसा किसी की सेवा करने के लिए तैयार नहीं, कर्म नहीं करना चाहते, धन नहीं देना चाहते, किसी को भाव नहीं देना चाहते, उसके साथ ऐसा बन गए। तो आचार्य में दोष और शास्त्र में दोष, कहीं ना कहीं शास्त्र में गड़बड़ जरूर है। बीच में किसी ने इन मंत्रों को प्रक्षिप्त कर दिया, रख दिया, इसमें है नहीं है, क्योंकि हमारा अनुभव ऐसा कहता। तो ये दोष जो है वहां नहीं है, दोष हम चित्त को विषयों के साथ एक कर दिया, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, हम अंधे हो गए हैं। तो ब्रह्मा जी व्यवहार में लगे हुए थे। अब ब्रह्मा जी ने देखा भाई हम तो नहीं कुछ जान पा रहे, चलो भगवान से कहते हैं, भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान जो है हंस भगवान के रूप में अवतरित हो गए। हंस माने जो विवेक कर सके। आप वहां रूपक को समझें कि जो नीर क्षीर का विवेक करता है उसको हंस कहते हैं। विवेक करने के लिए हंस भगवान, नारायण भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि सनकादिको, तुम इसको अलग करना क्यों चाहते हो? अलग करना क्यों चाहते हो? ये चित्त का ही परित्याग कर दो, ये विषय से चित्त को निकालें, चित्त से विषयों को अलग करें, ऐसा नहीं। एक साथ चित्त त्यागम विदु सर्व त्यागम, चित्त का है परित्याग कर दो, क्योंकि ना चित्त रहेगा, ना बांस रहेगा, ना बांसुरी रहेगी। जिसे आके बैठेंगे कहाँ? इस चित्त में से तकार हटा दो। अभी चित्त क्या हो गया? चित्त हो गया, ज्ञान हो गया, ये अस्थि मात्र रह गया, महसूस
केवल महसूस होना रह गया। अब जब ये तकार के कारण इसमें विषय जुड़ जाते थे, तकार मतलब उसकी परिच्छिन्नता के कारण इसमें विषय जुड़ जाते थे। अब ये परिच्छिन्नता नहीं रह गई, असीम है, अनंत है। अनंत जो चेतन है, अनंत जो ज्ञान है, वहां विषय जा ही नहीं सकता, क्योंकि सजातीय के साथ ही एकता होता है, विजातीय के साथ उसकी एकता नहीं होती, क्योंकि विजातीय विरोध है ही। एक परिच्छिन्न है, एक अपरिच्छिन्न है, सीमित है, एक असीमित है, एक जड़ है और एक चेतन है। दोनों का तादात्म्य कैसे हो सकता है? संभव नहीं। तो चित्त को, तकार को हटाया तो ये उसकी परिच्छिन्नता टूट गई। अब विषयों का अब वहां संसर्ग नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा हंस भगवान ने कहा, इस चित्त का ही परित्याग करो। चित्त का परित्याग होने पर अब वो सत्ता मात्र, अस्तित्व मात्र, ज्ञान मात्र ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो ये विषयों के परित्याग की प्रारंभ में हम विवेक करते हैं, परंतु जब तक चित्त का परित्याग नहीं होता तब तक ये संसार की आत्यांतिक निवृत्ति नहीं। चित्त का परित्याग कहो, चित्त का अंतःकरण का बाद कहो, ये सब एक ही बात है। पर धर्मो भयावह, क्योंकि दूसरा धर्म भय को देने वाला इसलिए है क्योंकि जो अपना धर्म है वो चेतन है, और दूसरा धर्म जो दृश्य होगा वो जड़ होगा। अचेतन जड़ के साथ कभी मिल नहीं सकता। मिला हुआ सा जो मालूम पड़ता है ये हमारी भ्रांति ही है। आगे भगवान कहते हैं, आगे से 36वें श्लोक से यहाँ तक 35वें श्लोक तक ये कर्म योग का प्रसंग रहा। अब यहाँ कर्म योग का समाप्ति होती है। अब यहाँ फिर अभी जो कहा अपवाद ज्ञान, उसकी चर्चा फिर प्रारंभ होती है, क्योंकि उपसंहार तो ज्ञान में ही होगा। ज्ञाने परि समाप्यते, ज्ञान में ही समस्त कर्मों की परिसमाप्ति होती है। तो भगवान यहाँ से फिर इसको एक ज्ञान उपनिषद प्रारंभ होता है। केनोपनिषद आपने सुना हो, कभी पढ़ा हो, तो वहाँ प्रथम मंत्र यही है, केने सितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमा प्रेति युक्तः। किसके द्वारा ये प्रेरित होकर के अपने इच्छित विषयों में ये मन जाता है? ये प्रश्न वहां शिष्य का है कि किसके द्वारा प्रेरित होकर के ये मन विषयों में जाता है, किसके द्वारा ये नेत्र अपना काम करता है, किसके द्वारा ये कान अपना काम कर, कौन देव है जो इनको युक्त करता है? और यहाँ भी केन से ही प्रारंभ हो रहा है। दोनों का अर्थ वहाँ अलग अलग है। यहाँ मैं बताऊंगा क्या का अर्थ है, पर बाह्य रूप से इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये केने उपनिषद गीता में आ गया। तो यहाँ भगवान ने कहा, अर्जुन वाच, अर्जुन ने प्रश्न किया, अथा केना प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिक नियोजितः। किससे प्रयुक्त होकर के ये मनुष्य बिना इच्छा किए हुए, जैसे किसी को जबरदस्ती किसी कर्म में लगाया जाता, जबरन ये पाप कर्म करता है। किसके द्वारा प्रेरित होकर के ये मनुष्य पाप कर्म करता है? ऐसी कौन चीज? दुर्योधन ने भी कहा, जाना में धर्म व जाना में धर्म, मैं धर्म को भी जानता हूँ अधर्म को भी जानता हूँ, पर कोई देव मुझे इस कर्म करने के लिए, पाप कर्म करने के लिए प्रेरित कर देता। दुर्योधन ने भी यही कहा था। अब वो कौन है उसकी हमको खोज करनी है। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि
पहले भी ध्याय तो विषयान पुनः संगस्ते सुख जाए थे, वहां आपने आसक्ति को अनर्थ का मूल कहा, और फिर यहाँ भी कहा था, इस श्लोक में भी यहाँ भी कहा था, राग द्वेषौ ही अस्य परिपंथिनौ, राग द्वेष इस मोक्ष मार्ग के शत्रु हैं, चोर हैं, और अनेक जगह ऐसी बात कही गई। तो वहां तो अनर्थ का मूल सब जान ही चुके थे, पाप किसके द्वारा पाप होता है ये तो बता ही चुके थे, फिर यहाँ ये प्रश्न फिर क्यों कर दिया है? तो वहां कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि वहां उन शब्दों की उसकी विस्तृत व्याख्या नहीं हुई। राग द्वेष की या आसक्ति की, ये राग द्वेष आसक्ति ये भी किसी के द्वारा होती है, उसकी व्याख्या अभी तक इस प्रकार से विस्तार रूप से नहीं हुई, क्योंकि अलग अलग एक एक विषय को हटाते जाएं उससे तो अच्छा है उनका जो मास्टर माइंड है उसको पकड़ लिया जाए, तो पूरा गैंग जो है समाप्त हो जाए। हम गैंग के एक एक आतंकवादी को नहीं मारो, उस आतंक का जो मूल है उसको पकड़ लो। तो उस मूल को पकड़ने की दृष्टि से अर्जुन ने ये प्रश्न किया, अथा केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। अब जो केनोपनिषद में जो है कहा है और यहाँ जो कहा है, इसमें क्या अंतर है? वहां भी कहा था किससे इच्छित प्रेरित होकर के मनुष्य ये मन अपने अपने विषयों में जाता है, और यहाँ भी कह रहे हैं किससे प्रयुक्त होकर के प्रेरित होकर के मनुष्य पाप कर्म करता है। तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, परंतु एक जैसे नहीं है, बिल्कुल बहुत बड़ा अंतर। क्या अंतर है? वहां अंतर है किसकी इससे इच्छित होकर, किससे प्रेरित होकर के समस्त विषयों को लिया गया है, उसमें शुभ भी है अशुभ भी है, जितना भी सब सृष्टि संचार हो रहा है किसकी सत्ता से सत्तान्वित है, किसकी सत्ता से प्रेरित हो रहा है, किसकी सत्ता से ये सूर्य समय पर उदित हो रहे हैं, समय पर अस्त हो रहे हैं, किसके भय से वायु चलती है, किसके भय से ये मृत्यु जो है दौड़ लगा रही है। मंत्र कहता किसके भय से ये मृत्यु, पांचवी जो मृत्यु है दौड़ लगाती है, किसके वायु भय से सूर्य तपता है। तो वहां सबको सबकी सत्ता सामान्य रूप से जो प्रकाशित करता है उस प्रकाशक पर दृष्टि डालेगी, एक विषय पर नहीं डालेगी। सबका जो प्रकाशक है वो एक का प्रकाशक नहीं, सब का प्रकाशक है। अब आप स्वप्न अवस्था स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में एक शरीर आपका जो जिसको कहते हैं कि ये मैं मोहनलाल हूँ, ये मोहनलाल शरीर स्वप्न में घूमता हुआ दिखाई देता है, कहीं गंगा स्नान कर रहा है, कहीं सत्संग कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। तो वो जो स्वप्न में एक मोहनलाल शरीर घूम रहा था उसको बोलते हैं स्वप्न पुरुष। तो इस मोहनलाल की निवृत्ति करने से स्वप्न अवस्था की निवृत्ति नहीं हो जाती। जब तक आप संपूर्ण स्वप्न अवस्था को नहीं देखते हैं तब तक स्वप्न का सही दृष्टा का बोध नहीं है। तो वहां दृष्टा जो है एक को प्रकाशित नहीं करता, संपूर्ण अवस्था को प्रकाशित करता है। यदि एक को प्रकाशित करने वाला तो वो स्वप्न पुरुष है। ऐसे ही ये जागृत अवस्था है, हम एक शरीर को प्रकाशित कर रहे हैं, इस शरीर को प्रकाशित किया, इस शरीर को प्रकाशित किया, तो जागृत पुरुष बने घूम रहे हैं। इसलिए जागृत अवस्था टूटती नहीं। आप संपूर्ण जागृत अवस्था को देख नहीं पा रहे हैं। जब क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि आप तो एक जागृत पुरुष में फंसे हुए हैं। संपूर्ण जागृत अवस्था को देखना मतलब कि कोटि कोटि अनंत ब्रह्मांडों को इनका दृष्टा होकर के देखना। जिस समय आप संपूर्ण दृश्य प्रपंच का कोटि कोटि ब्रह्मांडों के दृष्टा हैं, एक को प्रकाशित नहीं कर रहे, सबको प्रकाशित करते हैं, तो इसी को उपनिषद कहती है विराट पुरुष वैश्वानर, और इसी की सूक्ष्मता को कहती है तेजस।
तो आप तेजस हैं, हिरण्यगर्भ हैं, तब आप दृश्य से वस्तुतः अलग हैं। और एक शरीर में बंध करके, एक जागृत पुरुष में बंध करके हम संपूर्ण जागृत अवस्था को नहीं देख रहे। इसलिए इस स्वप्न जागृत से महाजागृत में हम नहीं जा पाते। ये भी स्वप्नवत एक अवस्था हो गई। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना तब होगा जब हम संपूर्ण स्वप्न अवस्था को देखते हैं, तो स्वप्न दृष्टा होंगे। तो वहां और यहाँ ये अंतर है कि वह संपूर्ण दृश्य प्रपंच का वो प्रकाशक है, और उसी प्रकाशक को ब्रह्म बताया। इदम रूप से, उपास्य रूप से जो ब्रह्म है, उसको ब्रह्म नहीं कहा। यद प्राणेन प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। विज्ञातम विजानताम विज्ञातम विजानताम। जो जानता है वो नहीं जानता है, जो नहीं जानता वही जानता है। वो विदित से परे है, अविदित से परे है। विदित यानी प्रत्यक्ष से परे है, और अविदित माने अव्यक्त माया से परे है। विदित में ही आपका स्वप्न आ गया, जागृत आ गया, संपूर्ण अवस्था विदित में आ गई, प्रत्यक्ष में आ गई वो। और जो अविदित है, मूल अविद्या है, अज्ञान है, सुसुप्ति में जो है उससे भी परे है। ये है परमात्मा के स्वरूप। कठोपनिषद में कहा धर्म से परे है, अधर्म से परे है, भूत से परे है, भविष्य से परे है। तो यहाँ संपूर्ण दृश्य प्रपंच का, संपूर्ण जागृत अवस्था का एक साथ परित्याग। और यहाँ जो प्रसंग है यहाँ थोड़ा अलग है। यहाँ तो एक विषय रख दिया है कि पुरुष पाप में कैसे प्रवृत्त होता है। ये नहीं कहा जा रहा कि पुण्य में कैसे प्रवृत्त होता है, नहीं। किस कारण से, किससे प्रयुक्त होकर के ये पुरुष पाप का आचरण करने लगता है। अनिच्छनति, चाहता नहीं है तो भी कर लेता है। अनिच्छनति वार्ष्णेय बलादिप्नियो, बलपूर्वक जैसे किसी को लगा दिया जाए, ऐसे बलपूर्वक लगाए हुए सा ये पाप करने के लिए प्रारंभ कर दे। ऐसी कौन चीज है? ये अर्जुन का प्रश्न था। ये अर्जुन समझे हुए थे कोई ऐसा जरूर है। अब ये चेतन प्रकाशित तो एक काम है, इसको कामोपनिषद कहते हैं। काम का ज्ञान, कामोपनिषद माने ज्ञान। इस गीता में बहुत सारे उपनिषद आपको मिलेंगे। शोक गीता का एक नाम और है, शोक मोह उपनिषद, शोक मोह की निवृत्ति करने वाला ज्ञान। सांख्य उपनिषद, अशोच्य उपनिषद, अशोचानन शोचस्तम, शोक की निवृत्ति के लिए अशोच्य उपनिषद। ऐसा विद्वानों ने नाम रखे, ऐसे ही इसका नाम रखा है कामोपनिषद। काम का परिज्ञान, काम की निवृत्ति के लिए उपाय। इससे क्योंकि संपूर्ण दृश्य प्रपंच ये काम से ही उत्पन्न हुआ है, तो काम का भगवान आगे निरूपण करेंगे। तो यहाँ अर्जुन ने यही सोचा कि एक एक विषय को यदि हम हटाते रहते हैं तो हम हटा नहीं पाएंगे। इनका जो मूल कारण है वो है काम। अभी काम पर हम चोट करते हैं तो इसकी आत्यांतिक निवृत्ति होगी। ये काम जो है, का माने सुख, सुख को पेट में रखने के लिए ये प्रवृत्त होता है। हम काम जो है वो सुख को चाहता है। काम माने सुख। ये सत्यापत्य सूत्र लगने से ये काम बन गया। काम से उत्पन्न जो है उसको बोलते हैं, सुख से उत्पन्न जो है काम नहीं, सुख से उत्पन्न जो है उसका नाम काम। यानी काम से हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये परिच्छिन्न सुख का नाम ही काम है। तो इस काम में
काम और राम में बाल बराबर अंतर है। जब ये सुख अनंत है, व्यापक है, निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखता, इंद्रिय की अपेक्षा नहीं रखता, विषय की अपेक्षा नहीं रखता, तो ऐसा जो सुख है वो तो है राम। और जो वो सुख इंद्रियों की अपेक्षा रखता है, विषयों की अपेक्षा रखता है, उस सुख का नाम है काम। ये काम सुख की अनुभूति दोनों में होती है, पर एक में क्षणिक होती है, और उस सुख से फिर जो हमने धर्म पूर्व किया है तो हर्ष होता है, अधर्म पूर्व किया है तो ग्लानि होती है। उस काम का भोग करने के बाद में अधर्म पूर्व किया तो ग्लानि होती है। ग्लानि माने पाप का फल है ग्लानि। तो सुख धर्म से लिया अथवा अधर्म से लिया, वहां जो किसी की अपेक्षा से लिया, और ऐसा जो सुख परमात्मा है वो निरपेक्ष है। एक दिन सुख की मीमांसा सुनाई थी। वो जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, कामना रहित है, पाप रहित है, उसको बड़े से बड़े ब्रह्म लोक पर्यंत सब सुख उसको प्राप्ति ही है। तो सुख जो है आपका स्वरूप है वास्तव। इस सुख को विषय के सापेक्ष करने से, इंद्रिय सापेक्ष करने से इस सुख को ही हमने काम बना दिया है। अब ये काम जिसकी अपेक्षा से जो सुख होता है, पराधीनता से जो सुख होता है, वो कभी शाश्वत नहीं होता। कभी आप सोच कर देखें, विचार करके देखें कि किसी के माध्यम से हम सुख ले रहे हैं तो ये भय जरूर बना रहता है। ऐसा ना हो कि कल से हमारा जो है ये राशन रोक देवे, नौकरी से हटा देवे, हाजी करनी पड़ती है कर्मचारी को, बोझ की हाजी करनी पड़ती है, क्योंकि कल को हटा ना दे। तो ये सापेक्ष सुख जो है ये दुख ही सुख में दुख देता रहता है, और इसकी फिर हमको आदत बन जाती है। ऐसे युक्ति तर्क देते रहते हैं, करे भाई हमारे तो रोटी पानी तो चल ही रही है। एक चिड़िया पिंजरा में रहती थी, सब कुछ खाती थी, और एक चिड़िया बाहर रहती थी। उसने कहा कि तू बाहर उड़ती क्यों नहीं है? बोले बात तो ठीक कहती है कि मैं बाहर उड़ूं, मैं भी आकाश की हवा लूं जैसे तुम घूमते हो। तो एक दिन वो चिड़िया निकली अब फिर घूम घाम कर फिर पिंजरे में आ गई। उन्हें क्यों चली गई? जब तुझे स्वतंत्रता का अनुभव नहीं मिला? बोले अनुभव तो मिला, पर मुझे वो जो सुविधा थी, बैठे बैठे खाने को मिल जाता था, तेरे तरह मैं पूरे समय चुभती नहीं थी। तो जो स्वतंत्रता का सुख है, इसको हम लेना नहीं चाहते। हम पराधीनता में ही जीना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको आदत जो बन गई। जब तक वो बोझा ढोने की आदत बन गई है, अब हम बिना बोझा ढोए चल नहीं सकते। ये आदत नहीं छूटेगी तब तक आप स्वतंत्रता का सुख नहीं ले सकते। एक गधा वाले थे, अब वो जो है गधा उनके वहां बंधे हुए थे। अब वो जो गधा उस पर मिट्टी भर के सबको ला रहे थे। अब एक गधा पर मिट्टी नहीं भरी, वो कुछ थोड़ा बीमार जैसा लग रहा था, किसने इसको मत भर। अब वो गधा चलता नहीं। अब सब जा रहे हैं, अब उसकी पिटाई करना, चलता ही नहीं। तो एक संत गए, भाई क्यों मारता है इसको? अरे महाराज चलता ही नहीं है। पर रोज चलता था ना? हाँ चलता था। फिर आज क्या बात हुई? आज चल नहीं रहा, इसका ये वजन क्यों नहीं भरा? कुछ थोड़ा सा इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वजन नहीं भरा। तबीयत ठीक हो या ना हो, इसकी जेबों में इसके जो बोरा है, इसमें थोड़ा वजन भर दो, अब देखो फिर चलेगा। अब जैसे उसने ईंटा भरी और गधा चलने लगा। तो यही बात हमारी हो गई है कि बिना बोझा ढोए हम चल नहीं सकते। हम चलेंगे, हमको बिल्कुल बता दिया जाए कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो महाराज जिएंगे कैसे? लॉकडाउन में ये हुआ कि अपने अपने घर में बंद रहो,
तो जब कहते थे कि हम करते करते मर रहे हैं, हमको मरने का टाइम नहीं है, और अब जब कह दिया कि घर में रहो तो कहते नहीं हम नहीं रह सकते, हम नहीं रह सकते। जब कहते थे मरने के लिए फुर्सत नहीं है हमको, और अब कहने लगे हम इससे तो मर जा राजा, अच्छा घर में मरे छोड़ने से बढ़िया। तो आपको निष्कर्म बना रहे हैं तो भी आप निष्कर्म, ऐसा नहीं कि उनको रोटी ना मिल रही हो, ऐसा कुछ नहीं, किए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि जो ये कर करके आदत जो डाल रही है, और इस करने से कुछ हुआ नहीं, कर्म को, इस कर्म को दिशा देंगे तब तो कुछ आगे आएंगे, और नहीं तो दिशा ना देने पर आज तक किसी का कुछ नहीं हुआ। एक बात मध्य प्रदेश में ही नर्मदा किनारे एक बाबा ठन पाल थे, बड़े सिद्ध महात्मा थे। हमारे महाराज जी और एक दो संत शंकराचार्य इस समय जो स्वरूपानंद जी उनके दर्शन के लिए गए, तो उन्होंने, शंकराचार्य नहीं थे उस समय, तो स्वरूपानंद जी ने कहा कि महाराज जी साधन क्या है। और वो तो फक्कड़ महात्मा अद्भुत थे, वो कौन किसी को बुरा लगे उनकी कोई चिंता नहीं। हम लोग तो ये सोचते बोलने कोई अशिष्टता ना हो जाए, किसी को बुरा ना लग जाए। वो तो फक्कड़ महात्मा, उन्होंने कहा साधनशाला गधा होता है, साधनशाला गधा है। अब कह के चुप हो गए, दोबारा बोले ही नहीं थे। अब खूब कोशिश करी बुलवाने की, बोले ही नहीं। अब तो गले में हड्डी अटक गई, ना तो निकली जा रही है ना उगली जा रही है, क्या करें। और महाराज जी ने कहा कि महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा, साधनशाला गधा। ये जब तक इसको ढोते रहोगे, साधन से तो ढोगे, ये ढोने का नाम ही तो गधा है। जब तक इससे ढोते रहोगे, गधा का काम क्या है, ढोते रहना। जब तक ढोता रहेगा तब तक गधा है, जब ढोता नहीं है तो फिर गधा नहीं। ये साधन का मतलब ढोना, बिना ढोए ये रह नहीं सकता। जब तक ढोता है तो साधन, और नहीं तो फिर ये साधन है। हम ढोएंगे नहीं तो हमें रोटी नहीं मिलेगी। अब यही तो नासमझी हो गई है। अगर इतना समझ जाए कि हम ना ढोंगे इतना है, तो वही समझ ही नहीं रहा, वो तो इसी में फंस गया ना पूर्ण रूप में। वो इतना समझ जाए कि मैं करके भी जिंदा रह सकता हूँ और ना करे भी जिंदा रह सकता हूँ, तो फिर वो क्यों ढोगा, ये समझ ही नहीं है उसको। तो ये आ गया कि देह के साथ इतना हम चिपक गए हैं कि भाई हम इससे अलग हो ही नहीं सकते, इसके किए बिना हम रह ही नहीं सकते। इंद्रियों के साथ इतना तादात्म्य, गहरा तादात्म्य किया है कि इस तादात्म्य के बिना हम रह नहीं सकते। हम देखना चाहते हैं आगे, हम देखना भी चाहेंगे, पीछे भी देखना चाहते हैं, इंद्रिय सापेक्ष होकर के ही देखना चाहते हैं। जैसे किसी को कहा जाए अरे अब से 50-60 साल बाद ये सब दुनिया 12-12 कोष पर दीपक जल जाएगा, ऐसा सब कुछ होगा, कलिकाल ऐसा घोर कलिकाल होगा, तो क्या कहेगा तुरंत, हम तो नहीं रहेंगे। कहेगा उससे हम तो मर जाएंगे। ये नहीं मालूम कि हम उस समय भी देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, हम इंद्रियों में इतना गहरा तादात्म्य करके देख रहे हैं, इसलिए कहते हम नहीं देख पाए। पर वस्तुतः आपका देखने का स्वभाव है। ये देखने का नाम ही ज्ञान है। इस देखने के साथ विषय मत जोड़ो, क्रिया मत जोड़ो, कोई आकृति मत जोड़ो, तो ये देखना ही ज्ञान है। अब जैसे ये हाथ में दर्द है, मेरे को हाथ में दर्द है, अब इस दर्द से हाथ हटा दो, मेरे हाथ में दर्द है, मेरा पना हटा दो, हाथ को हटा दो। अब ये जो दर्द है, ये जो केवल महसूस होना, यही तो ज्ञान है। आप ज्ञान माने जो, जिसको आप कहते हैं कि मुझे पुस्तक प्राप्त हो गई, मुझे धन प्राप्त हो गया, धन की उपलब्धि हो गई, ये ज्ञान ही है। इस ज्ञान में आप धन को जोड़ दिया है, इतना उतना जोड़ दिया है। बताओ बैंक में आपका पास पैसा है, आपने देखा नहीं, छुआ नहीं,
और अभिमानित है, उसका ज्ञान ही तो है कि मेरे पास इतना है। अब इस ज्ञान में आपने पैसा जोड़ दिया, मेरा जोड़ दिया, इतना जोड़ दिया, उतना जोड़ दिया, और है में, अस्तित्व में, ज्ञान में जोड़ दिया। अब ये ज्ञान, उसका ज्ञान ही तो हुआ, उस धन का ज्ञान ही तो हुआ। अब उस ज्ञान में हम ये जोड़ते हैं और इनकी कोई अस्तित्व नहीं, छाया मात्र है। अहम घटम जानामि, मैंने घट को जाना, ये घट तो यहीं रखा है बाहर, और आपने देखा भी ना हो, और कहते मैंने घट को जाना, तो उसकी छाया मात्र तो है, और वो छाया भी उस ज्ञान से अलग नहीं है। ये विडंबना है, ये नासमझी है। उस छाया को तो इतना महान बना दिया, इतना बड़ा बना दिया, और जो जिससे छाया भी जीवित सी हो रही है उसको गौण कर दिया। ये नासमझी है। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं गधा जानता है नहीं जानता, यदि जानता होता कि मैं ये जो बोझा ढूंढ अथवा ना ढूंढ, तो फिर वो ये नहीं होता कि वो फिर तो चलता कि मैं तो बिना, और उसको और आनंद होता कि बोझा नहीं है मेरे ऊपर, परंतु वो तो बोझा को ही अपना मैं समझ बैठा। ऐसा जुड़ गए हैं हम, क्रिया के साथ इतना जुड़ गए हैं कि अब नहीं कर सकते तो हम खा नहीं सकते, जीवित नहीं रह सकते हैं, और अब खाने को आपको केवल इतना चाहिए। इतना खा सकता है कोई, 10-20 रोटी खा सकता है, लेकिन इच्छाएं इससे अनंत गुनी, एक जन्म की नहीं, अपने बच्चों के, फिर बच्चों के, सबके लिए व्यवस्था करने की है। ये जो हमारी नासमझी है, यही है इस विषय के साथ जुड़ना, यही काम के साथ जुड़ना। यही काम जो है, अपने को, असीम को, राम को हमने इस काम के चक्कर में, इस राम को ही हमने काम बना दिया। तो हमको काम से, जब तक किसी को हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उसकी निवृत्ति नहीं होती। किसी को मारना है तो बहादुरी उसमें है कि उसको बेहोशी में मत मारो, जागृति में मारो। तो काम को जागृति पूर्वक मारो, एक है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। बेहोशी में ये मरने वाला भी नहीं है, सुषुप्ति में मारना चाहते हैं, मरता नहीं है, फिर उत्पन्न हो जाता है। ये तो जगा करके ही, इसलिए कहा कि पहले जानो, अब फिर इसको मारो। आगे आएगा कि शत्रु, काम रूपी शत्रु को जला डालो। देखो, तो उस देखने के लिए, जानने के लिए ही ये भगवान काम की व्याख्या कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।